है दिन भी छोटा यहाँ रात छोटी है। सुभान अल्लाह तो बोलिए कम से कम। आपको तो बार बार धक्का लगाना पड़ता है। एक जलसे में तो आधी रात में ही इंशाल्लाह लोग तैयार हो जाते हैं बोलने के लिए, लेकिन आपको तो दोनों हाथ से धक्का लगाना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे जलसे होते एक ही हाथ का इशारा काफी हो जाता है दिन भी छोटा यहाँ रात छोटी है, नबी के जिक्र के लिए हयात छोटी है, और बसा है एक एक हर्फ में कई हजार आलम। आवाज ठीक कीजिए, आवाज ठीक कीजिए, भाई खींच रहा है इसको, आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी, और मुझे इको नहीं चाहिए क्योंकि मैं नाम थोड़ी ना पढ़ता हूँ। है दिन भी छोटा यहाँ रात छोटी है, नबी के बस ठीक है, नबी के जिक्र के लिए कायनात छोटी है, और बसा है एक एक हर्फ में कई हजार आलम। बसा है एक एक हर्फ में कई हजार आलम, है नामे मोहम्मद बड़ा कायनात छोटी है नामे मोहम्मद बड़ा कायनात छोटी है। थोड़ा जुगाड़ से आप काम ना चलाएं। एक आदमी था, वो अल्लाह ताला को खत लिखता था। क्या लिखता था? जोर से बोले। पहले का दौर खत में ही गुजरता था, खत लिखता था, अब परवरदिगार आलम मुझे 1 लाख की जरूरत है, 1 लाख मुझे भेज दे। अब वो खत लिख के ऊपर उड़ा दिया करता था। वो जो खत था ना, वो रोजाना जाके थाने में गिर जाता था। कहाँ गिर जाता था? वो रोजाना खत जाके थाने में गिर जाता था। अब रोजाना पुलिस वाले देखते, दरोगा भी देख रहा था। इसमें अगर कोई पुलिस वाला होगा तो मुझे थोड़ा सा माफ कर दे और दिल पे बात रह ले। थोड़ा सा मैं एक आदमी के अकीदे की बात बताना चाहता हूँ। वो रोजाना खत लिखता था, अल्लाह ताला मुझे 1 लाख की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है, जरूरी है, मुझे 1 लाख भेज दे किसी तरफ से। तो अब वो रोजाना उड़ाता था, तो रोजाना खत उसका थाने में गिर जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, पुलिस वाले परेशान हो गए, यार ये कई दिनों से खत लिख लिख के भेज रहा है अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला तो देने वाला है नहीं, चलो हम ही तुम आपस में चंदा कर लेते हैं। 1 लाख ना सही लेकिन 50,000 दे 50,000 दे दें चल के। अब इतना आपस में मशवरा किया, 50,000 पुलिस वालों ने आपस में पैसा इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में जो उस पे खत में एड्रेस लिखा था कि परवरदिगार आलम मेरे ही घर पे भेजना, किसी और के घर पे मत भेजना। उस खत में लिखा था अल्लाह ताला मेरे ही घर पे भेजना, किसी दूसरे के घर पे न भेजना। अब एड्रेस देख के वो पुलिस वाले कुंडी खड़खड़ाए, कौन? तो कहा कि हम थाने से आए हैं और तुम्हारे साहब कहाँ है मोहतरम? वो रोजाना अल्लाह ताला को खत लिखते हैं, अल्लाह ताला कहाँ से दे देगा? हम लोग ही आए हैं शर्मिंदा होके, 1 लाख की जरूरत थी, 50,000 में काम चला लो, 50,000 में काम चला लो। अब वो तो घर पे थे नहीं, वो थोड़ा बाहर गए हुए थे किसी मजबूरी के तहत, लेकिन जब घर पे आए मोहतरमा बड़ी खुश थी। का क्या बात है, बड़ी खुश हो? कहा आप रोजाना खत लिखते थे ना, तो अल्लाह ताला ने तो दिया नहीं है, पुलिस वाले 50,000 दे के गए हैं। तो कहा क्या कह रही है तू? कहा कितने हैं? कहा 50,000। कहा ऐसा हो नहीं सकता है, अल्लाह ताला ने ही उनके हाथ भेजे। क्या कहा? अल्लाह ताला ने ही उनके हाथ भेजे हैं। कहा देखे हैं कितने? कहा 50,000। अल्लाह ताला मैंने कहा था मेरे ही घर भेजना, किसी और के घर मत भेजना, तूने थाने में भेजे, ऐसे हराम खोरों के हाथ में भेजे जो 50,000 खा गए और 50,000 दे गए। 50,000 खा गए, 50,000 दे गए। तो अपना अपना अकीदा होता है। जैसे कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे पूरनपुर में। कहा? पूरनपुर में, जोर से बोले। पूरनपुर में जैसे गौसे आदम की शान बताई, वो मुर्दे को जिंदा करते हैं और जिंदे को भी मुर्दा कर देते हैं। कई करामत गौसे आदम की बताई, उसी में एक 24 नंबर ही बैठा हुआ था। कौन? 24 नंबर ही बैठा हुआ था। उसको जलाल आया, कहा मौलाना साहब तकरीर आगे मत बोलना, गौसे आदम मुर्दे को जिंदा करते हैं, जिंदों को मुर्दा करते हैं। इतना कहां से पावर आ गया है? जो करता है अल्लाह करता है। तो मौलाना साहब ने कहा तू चाहता क्या है? तो वो 24 नंबर जो था ना, उसने कहा अगर तुम्हारे गौसे आदम बहुत पावरफुल हो तो बगदाद से आए और मेरा एक काम बना के दिखा दें। अगर मेरे सामने लाठी रखी है, सिर्फ लाठी मेरे सर पे मार दे। तो वहीं पे एक सुन्नी बैठा था, वहीं पे एक सुन्नी बैठा था। उसको इसके रसूल का कमाल आ गया, मोहब्बत रसूल का जमाल आ गया। उसने लाठी उठाई और सुहाबी के सर पे मारी। कहा ये छोटा काम करने के लिए गौसे आदम थोड़ी ना आएंगे, उनके गुलाम ही कर डालेंगे। उनके नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। छोटा सा काम करने के लिए गौसे आदम थोड़ी ना उनके गुलाम ही कर डालेंगे। तो अब थोड़ा सा अपने अंदर बेदारी लाइए मेरे भाई। माइक बड़ा अच्छा बोल रहा है। मैंने कहा था कि इनाम दे के जाऊंगा, और फिर बाद में ये कहा था कि इनाम आने तो दीजिए, आ गया है। मैंने पहले कहा था कि इनाम दे के जाऊंगा, माइक अच्छा बोलेगा, अब आ गया है तो इनाम ली। मैं आज ये समझ लीजिए एक सच्चे दरबार में हूँ, जितना इंशाल्लाह देऊंगा उससे बढ़ा के मेरा रब देने वाला है।
भरोसा जिसको होता है उसको मिलता है। अभी परसों में नेपाल में था प्रोग्राम में, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तक इधर का बॉर्डर बंद था। अभी किसान वाला जो आपने हादसा सुना होगा, तो इधर का बॉर्डर बंद था तुगनिया का। इधर से मैं नेपालगंज होके गया था, तकरीबन 250-300 किलोमीटर का सफर करके गया था। तो वहाँ इनाम का मामला कुछ चल नहीं रहा, इनाम का मामला कुछ चल नहीं रहा था। तो मैंने कहा परवरदिगार आलम तू ही देने वाला है, बाकी और कोई कुछ नहीं करेगा, तू ही देने वाला है। तो इनाम इतना लोग बरसाने लगे, मुझे पता ही नहीं चला लोग कितना देने वाले। लेकिन यहाँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बस सुभान अल्लाह आप बोल दो, सबसे बड़ा इनाम यही है। इन बच्चों को उठाइए, मैं आगे बैठने नहीं देता, उनको उठाइए, जो सो रहा है उसके कान में सुभान अल्लाह बोलिए। और मेरी थोड़ी सी बात माने, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब है नायाब। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब किबला शाहजहांपुरी काफी देर से हजरत बैठे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हजरत शुरू से आखिर तक बैठते हैं, लेकिन ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के जितने भाई हैं सबकी मोहब्बतें हैं कि हमारे जितने उलमा थे बाहरी वो सब साथ में लेके आए हैं। थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, थोड़ी सी इंशाअल्लाह मुझे बेदारी आपके अंदर लाना है। बस एक कदम इमाम हुसैन के नाम पे आगे बढ़ा दीजिए, एक कदम आगे बढ़ जाइए हुसैन के नाम पे। हाँ थोड़ा सा आगे आइए मेरे भाई, आगे आइए। हुसैन के नाम पे तो हुसैन से सच्ची मोहब्बत करता होगा वो ये मेरी बात ठुकराएगा नहीं। जैसे हुसैन ने हमारे और आपके लिए मजहब के लिए गर्दन को कटाया था, इंशाअल्लाह यहाँ उनके गुलाम आज यहाँ पे अपने वक्त को ऐसे खर्चा करेंगे, इसका सिला मेरा हुसैन क़यामत के दिन देने वाला है, मेरा रब देगा इंशाअल्लाह। और हजरत हुसैन कौन है? हुसैन किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है। बोलिए सुभान अल्लाह। हुसैन गुलशन इस्लाम की बहार है, ममलकत और हक और सदाकत का ताजदार है, हुसैन रोशनी का मीनार है, हुसैन हुजरे फातिमा की बहार है, हुसैन नौजवाना ने जन्नत का सरदार है। और जिसने किया हुसैन से प्यार उसी का बेड़ा पार है। किसने किया हुसैन से प्यार? हाथों उठा के बोलो या हुसैन, दोनों हाथों उड़ाइए, दोनों हाथों उड़ाइए, जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अब मुझे लगा कि मेरी भी तबीयत लगने लगी है। जब तक पब्लिक जागती नहीं है तब तक मैं भी अंदर से सोता रहता हूँ। मैं हूँ तो छोटा कटका, लेकिन आप ये समझ लीजिए ऊंचे को भी नीचे करना जानता। मेरा कुछ नहीं, मेरा रब की तरफ से सब कुछ हो रहा है। हाथों उठाइए और नींद जब आने लगे हुसैन का नाम लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है। हम गुलामे हुसैन हैं, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। हाथों उठा के लहरा के बोलो या हुसैन। स्टेज वाले भी थोड़ा सा बेदार हो जाए। मेरे खानदान की बात है, मेरे खानदान क्या बात है, क्या बात है, और नारे माशाअल्लाह मेरे खानदान की बात है। जरा वो तो तैयार बैठे हैं, आप भी तैयार हैं? जरा हाथों उठा के बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। एक बार और ललकार के बोलो या हुसैन। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के? क्या बात है, गोरे गोरे शहादत भाई किधर चले गए? गोरे हुसैन के हैं, गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के? हर रंग में है चाहने वाले हुसैन। गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के? हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और सुनो, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। और सुनो, जो चल पड़ा है वो रुझान रुक नहीं सकता। सुभान अल्लाह तो बोलिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत की हम सब पे मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। क्या बात, जोर से बोलो या हुसैन। हाथ उठा के बोलो, मुझे ये लगना चाहिए कि मैं 9 बजे खड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह 9 बजे आप बैठे हुए हैं। ऐसा लगना चाहिए जलसा अब ये भी शुरू हुआ है। हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और जिंदादिली के साथ या हुसैन। जो चल पड़ा है वो रुझान रुक नहीं सकता, जो चल पड़ा है वो रुझान रुक नहीं सकता। हुसैनियत का ये तूफान रुक नहीं सकता, हुसैनियत का ये तूफान रुक नहीं सकता। और निकल पड़े हैं हुसैनी मिजाज में ढलकर, किसी के रोके मुसलमान रुक नहीं सकता, किसी के रोके मुसलमान रुक नहीं सकता। और लगता नहीं है दिल ऐसा किए बगैर, लगता नहीं है दिल ऐसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून है जलसा किए बगैर, मिलता नहीं सुकून है जलसा किए बगैर। और मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर, लो हमने जंग
जंग वाह जीत वाह वाह ली। वाह। हमने जंग जीत ली, हमला किए बगैर। एक शेर और पढ़ दिया जाए, इससे बड़ा पढ़ दिया जाए तो आप हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। कुर्बान कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। वाह वाह वाह। हम क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाल्लाह। बस दोबारा ये पढ़िए, दोबारा दोबारा पढ़े, दोबारा। जो इस वक्त हो रहा है उसे बता दे, फिर इसी को दोबारा पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, लेकिन ये बता दूं, इश्क के शहर में एहसास आ चुके हैं। इश्क के इंशाल्लाह मैंने शेर ये रोक रखा है। हाँ, अरे माशाल्लाह। इश्क के शहर में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिल वो पास आ चुके हैं, और रौनक बता रही है इसमें बज़्म की यारो, महसूस हो रहा है पास आ चुके हैं। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 मिनट के लिए पूरा मजमा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए यार, खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला। लब्बैक, सारा मत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी। अब्बास वाला फिर से। अब वो शेर दोबारा पढ़ दिया जाए, दोबारा पढ़ दिया जाए। रब दोबारा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। कुर्बान मेरी जान हुसैन इब्ने अली पर, मरने के लिए हम कभी सोचा नहीं करते। हम हजरत अब्बास के हैं चाहने वाले, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते, हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं करते। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है, अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, अब्बास इंशाल्लाह। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है, अब्बास के बाजू। अब ये शेर खड़े होकर इस्तकबाल करना है। हाथ उठा के बताएं, खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। हाथ उठा के शेर पूरा होने दे, शेर पूरा होने दे, फिर खड़े हो। शब्बीर का इनकार है, अब्बास के बाजू। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू। और बाजू मेरे अब्बास के कांटों के कहां तक, बाजू बाजू मेरे अब्बास के कांटों के कहां तक। ये सारे वफादार हैं अब्बास के बाजू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूं कि आपके हालात को भी बता दिया, जो इस वक्त आप लोग हालात हैं वो मैं बता दूं। तूफा में जिसे या अली कहना नहीं आता, तूफा में, अब मैं अपने रंग में आ रहा हूं, थोड़ा ढंग में आइए, जोर से बोलो या हुसैन। तूफा में जिसे या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। तूफा में जिसे या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। और मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता।
मरहबा या अली। जवाब नहीं है भाई, जवाब नहीं है भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा सा मटेरियल दिया जाए और मटेरियल दिया जाए। अब जो मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, कसम खुदा की ये पेट्रोल है, दूसरा मिसरा आग का काम करेगी। जरा हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन। मेरे हुसैन करबला से फरमाते हैं, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर, जितना भी बड़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं ये भी बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ, इसका इस्तकबाल करें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं रहूंगा पूरी रात, मुझे लूटिए, पूरी रात लूटिए। ये दिल तुम्हारे नाम करने आया है। तारीफ रजा का दिल लूटिए, आपने मेरा दिल लूट लिया। सुभान अल्लाह। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इमाम हुसैन महफिल में आ जाएंगे। हुसैन आ गए हैं, मेरा यकीन बोलता है, मेरा दिल बोलता है, एक सच्चे दरबार में हुसैन ही मुझसे बुलवा रहे हैं। जरा हाथ उठा के बोल लो या हुसैन। अब मैं शेर पेश करता हूँ, अगर इसका भी इस्तकबाल खड़े होके हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मेरा शेर कहने का हक अदा होगा। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी। क्या क्या बात है। ये गैब से आवाज आ रही थी। रोक दो तलवार, दुनिया को कज़ा आ जाएगी, वरना जंग पर सारी मखलूक़े खुदा आ जाएगी। क्या बात है। और मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन। मुंतज़िर जन्नत है, जन्नत में चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही जल के करबला आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, मुख्तार क़यामत, नारे हैदरी हैदरी। अब आइए, जो माहौल मैं चाहता था वो माहौल बन गया। एक अल्लाह वाले के दरबार में मैं समझता हूँ आज मेरे आने का हक अदा हो गया। मेरी माँ की दुआ आज कबूल हो गई है। समझ रहे हैं। यूट्यूब के जरिए एक बात बताना भूल गया, जिला लखीमपुर का एक बहुत बड़ा चैनल, इससे बड़ा चैनल कोई नहीं है, जिसको 786 JDM कहा जाता है। पूरे हिंदुस्तानी, पूरे वर्ल्ड में इनके यूट्यूब के जरिए नाते, तकरीर, निजामत, किताबत, इनके यूट्यूब के जरिए लोग पूरी दुनिया में सुनते हैं। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको दुआओं से नवाजे। अब मैं जनाब मोहतरम अशहद भाई को माइक तक लाऊंगा। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो माल मटेरियल खुदा ने बहुत दिया है, हुसैन की बहुत बड़ी इनायत है मुझ पे, इंशाल्लाह कुछ पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद हजरत अल्लामा अब्दुल मोई साहब किबला का अल्हम्दुलिल्लाह दमदार खिताब होगा। अब आप मुझे सिर्फ वादा दिला दें कि मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा, तो मैं समझूंगा कि मेरे शेर पढ़ने का यहाँ पे एक सच्चा गुलाम जो यहाँ पे हाथ उठाएगा, मैं समझूंगा यहाँ गुलामी का सबूत पेश कर रहा है। हाथों उठाएं, हाथों। इंशाल्लाह उठ के नहीं जाएंगे, उठ के नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। ये किसी नापाक नेता के नाम पे नहीं, बल्कि रब के नाम पे हाथ उठेंगे। और जो मेरे रब के नाम पे हाथ उठता है, कभी नापाक नेता के आगे हाथ नहीं उठता है। अब जरा आइए अशहद भाई का दूसरे राउंड में इस्तकबाल करते हैं। जिंदा दिली के साथ मोहब्बत आपके दिल में कितनी है वो मैंने जान ली है। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलक तो कम से कम कभी कोई बात अच्छी लगा कर तो महफिल से ही नारा लगा लिया करो। यहाँ के लोग महफिल में नारा लगाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई एक आदमी ऐसा है जो एक नारा लगाना जानता हो, एक हाथ उठाए जरा जो नारा लगाना जानता हो। नारा लगाना जानता हो जो एक आदमी, वो जरा एक हाथ उठाए। कोई ऐसा नहीं जो इसमें एक नारा लगा दे। पीर पटेल शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे एक आदमी कोई खड़ा हो जाए। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भाई को इनाम दे दो जाके जरा, लीजिए।
माशाल्लाह हजरत, मौलाना लोग के हाथ का इनाम बड़ा मुकद्दर वाला होता है, वही पाता। समझ रहे, मौलाना लोग के हाथ का इनाम पाना समझ लो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, हजरत खुद इशारा कर रहे हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ। मैं अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खिताब पेश किया हजरत अल्लामा असलम अज़हरी बरेलवी साहब किबला बताना आखिर में बताना चाह रहे थे, मुसलमानों अपना करैक्टर अच्छा कर लो, किरदार अच्छा कर लो, दिल में इश्क़ रसूल बसा लो, और याद रखो मेरी माँ और बहनों, अपने गोदों में पलने वालों को बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, और जवान करने से पहले एक बात का ख्याल कर लेना, उन बच्चों का किसी दुनियादार का करैक्टर देके जवान मत करना। अपने बच्चों को अगर जवान करना है तो करबला के ताजदार हुसैन का किरदार देके जवान करना, और सारे जमाने को बता देना, सारे दरों को छोड़ के एक दर पकड़ के देख, सारे दरों को छोड़ के ये दर पकड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। और पागल क्या समझता है, शेर के आखिरी मिसरे पढ़ता हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे दरों को छोड़ के एक दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर निकलेगा, एड़ी रगड़ के देख। और कोई ये भी यजीदी मिटा पाए ना तुझे, कोई भी यजीदी मिटा पाए ना तुझे, पागल मेरे हुसैन का दामन पकड़ के देख, पागल मेरे हुसैन का दामन पकड़ के देख। अब लीजिए मैं बहुत तेजी के साथ माशाल्लाह हिंदुस्तान का वजीमुल मर्तबा शायर जहां एक बार जाता है, जो इनको एक बार सुन लेता है वो इनका ही हो जाता है, वो इनका ही हो जाता है। इसमें तारुफ जनाब मोहतरम शहनवाज आलम पलियावी के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह नाम बड़ा है, काम भी बड़ा है, सुभान अल्लाह। अब मैं चाहता हूँ थोड़े से मेरे भाई बीच से निकल गए हैं, कोई टेंशन नहीं है, अगर इसमें कोई जाना चाहता है वो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। हर जलसे में ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, आप YouTube के जरिए देखें, तारिफ रजा का नाम डालेंगे, बहुत सारे जलसे मिलेंगे, इंटरनेशनल छोटे बड़े जलसे मिलेंगे, लेकिन हर जलसे में मैं ऐलान नहीं करता हूँ, जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन मैंने आज इसलिए कह दिया है, मैं देखना यह चाहता हूँ कि किस्मत के धनी कितने लोग हैं, किस्मत के धनी कितने लोग हैं। हजरत अल्लाह के वली के दरबार के करीब डायरेक्ट फैजान जारी और सारी है, और फिर भी इतना अच्छा दरबार छोड़ के आप जा रहे हो, इतना बड़ा एक सच्चा दरबार छोड़ के आप जा रहे हो। हमें हैरत है आपकी जिंदगी पे, जो 20 से लोग निकल के जा रहे हैं, लेकिन जो गए हैं किसी वजह से गए हैं, तो अल्लाह उनको वापस कर दे, अल्लाह उनको वापस कर दे। और आमीन तो कह दीजिए, मैंने आने के लिए दुआ करी है, आप ये ना समझे कि ऊपर चले गए, समझ रहे। तो अब मेरी थोड़ी सी बात मानिए, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाइए, जो मेरे बीच के भाई चले गए हैं थोड़ी सी उनकी जगह पूरी कर लीजिए, एक कदम आगे बढ़ जाइए, बैठे जैसे बचपन में आप चलते थे वैसे चलिए, लेकिन एक कदम बढ़ जाइए, एक कदम की बात है ना, एक कदम आगे बढ़ जाए, करना नहीं चाहिए, अच्छी बात पर झुक जाना चाहिए। बारिश और तूफान और आंधी के मौसम में आप देखिए, जो पेड़ अकड़ जाता है वही उखड़ जाता है, और जो पेड़ झुक जाता है वो बच जाता है, तो अच्छी बात पर झुक जाया करो। अब मैं बहुत तेजी के साथ लीजिए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, एक बार इनके आस्थान के करीब बैठो, इनके नाम पे हाथ उड़ा के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों उड़ा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दादा दादी के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार खानदान के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार माँ बाप के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार सास ससुर के नाम पे। अरे माशाल्लाह सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, और ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि बेगम ने कहीं सुन लिया तो काम आसान हो जाएगा। लेकिन सास ससुर की मोहब्बत एक तरफ होती है, और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ होती है। हजरात यारों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत एक तरफ होती है। बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करेगी तो आपका गोर तलाश करेगी, लेकिन माँ की एक ऐसी मोहब्बत है जो आपका पेट तलाश करेगी। लाल मेरा कहीं भूखा तो नहीं है। अब जिसको माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, तो एक हाथ माँ के नाम से और दूसरा हाथ बाप के नाम से। माँ बाप के नाम से जिसने डिब्बे का पिया है वो भी हाथ उठाए, और जिसने माँ का दूध पिया है वो भी हाथ उठाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार इस अंदाज में बोल दीजिए, माँ अगर हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ जाए, और माँ कब्रिस्तान में है तो जन्नत मिल जाए। फिर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिए, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और सुनो, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा।
अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है। एक मेरा दोस्त था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद जब मिट्टी हो गई और जब मैं गया तो मेरे सीने से सीना लगा के कहने लगा, वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है। जरा जोर से बोलो माँ बाप के नाम से सुभान अल्लाह। वो कब की मर गई दिशा दिखाई देती है। वो मेरी रूह मेरी जान दिखाई देती है। मैं चल पड़ा हूँ कभी मंजिले मकसद पर, दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। मैं चल पड़ा हूँ कभी मंजिले मकसद पर, दुआएं देती हुई माँ दिखाई देती है। माँ के चाहने वाले इनाम दे रहे हैं और ये बता रहे हैं सिर्फ नाक करने वालों को नहीं, तकरीर करने वालों को नहीं, बल्कि अलाउंसर के घर वाले भी खाना खाते, हवा नहीं पीते। समझ रहे, ये साबित कुछ भाई कर रहे हैं कि अलाउंसर की भी घर वाले खाना खाते हैं, ये हवा नहीं पीते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, हालांकि मैं घर से इतना गरीब नहीं हूँ, क्योंकि मैं गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है। समझ रहे, और जिसपे गरीब नवाज का कर्म होता है वो कभी गरीब नहीं होता है। और यकीन मानिए मैं कहीं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे पढ़ाना चाहिए, इमामत करना चाहिए, लेकिन प्रोग्रामों की वजह से मैं ये ड्यूटी नहीं कर पाता हूँ। और पूरी साल में यही सदका बैठ के खाता हूँ, पूरी साल यही सदका औलियाए किराम का फैजान है कि ये मैं पूरी साल बैठ के सदका खाता हूँ। वजह जानते हैं कि मेरी तरफ से मेरी माँ मुझसे नाराज नहीं रहती है। यही वजह कि मैं पूरी साल खुश रहता हूँ, अच्छा खाता हूँ। और लॉकडाउन हो गया, कसम खुदा की घर पे बैठे बैठे मैंने खाया, वरना तो लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों की तो औकात पता चल गई थी। तो अब मैं लॉकडाउन जब लगा हुआ था, लेकिन कुछ आशिक थे। एक हदीस है मेरे आका की, मेरे आका फरमाते हैं, माँ का चेहरा देख लो, माँ के कदम को चूम लो, समझ लो तुमने जन्नत का दर चूम लिया। माँ का कदम चूम लो, समझ लो तुमने जन्नत का रोजा चूम लिया है। तो 4 मिसरे मैंने लॉकडाउन में लिखे, तो वो 4 मिसरे पेश कर दिए ना। आवाज पे लॉकडाउन तो नहीं लगा, तो जरा जोर से बोलो। आवाज पे अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों हवा में महकी हुई फुलवारी है, क्यों हवा में महकी हुई फुलवारी है। ऐसा लगता है तेरा जिक्र कहीं जारी है, ऐसा लगता है तेरा जिक्र कहीं जारी है। और सारी दुनिया है कोरोना से परेशान, मगर सारी दुनिया है कोरोना से परेशान, मगर इनके आशिक से बहुत दूर ये बीमारी है। सारी दुनिया है कोरोना से, सारी दुनिया है कोरोना से परेशान, मगर इनके आशिक से बहुत दूर ये बीमारी है। और क्यों सताता है कोरोना वायरस, क्यों सताता है कोरोना वायरस। भाग जाएगा कोरोना वायरस, 5 टाइम की नमाज पढ़ के देखिए, लौट जाएगा कोरोना वायरस। 5 टाइम की नमाज पढ़ के देखिए, लौट जाएगा कोरोना वायरस। चाचा मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ प्रोग्राम की कामयाबी बोल रही है। जब बुजुर्ग मुस्कुरा जाए समझ लो कि जल्द से कामयाब हो जाते हैं। बच्चे नौजवान तो बोला ही करते हैं, उनकी उम्र होती है, लेकिन बुजुर्ग बोल जाए, दुआओं से नवाजे, समझ लो जल्द से 100% नहीं, 1000% कामयाब है। तो अब लीजिए, बहुत देरी के था, शहनवाज भाई को पेश किया जाए। अभी ससुराल वालों के नाम पे सब लोग मुस्कुरा दिए। हालांकि मोहब्बत करना चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मोहब्बत करना चाहिए, लेकिन माँ बाप से ज्यादा नहीं करना चाहिए। समझ रहे, माँ बाप आपके पहले हैं, सास ससुर बाद में है। तो आइए तशरीफ ला रहे हैं शायर अहले सुन्नत पैकरे इखलास मोहब्बत बुलबुले बाक़े रज़ा जनाब मोहतरम शहनवाज आलम फरियादी को पेश करता हूँ। बस तेरे लम्स का एहसास लिए बैठा हूँ, बस तेरे लम्स का एहसास लिए बैठा हूँ, दूर होकर भी तुझे पास लिए बैठा हूँ। तशनगी फूंक न डाले मेरे मैखाने को, आज साक़ी में बहुत प्यास लिए बैठा हूँ। और दिल की महफिल तेरी यादों से सजा ली जाए, हो गई शाम कोई शम्मा जला ली जाए। चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम।